आज की कहानी की शुरुआत एक सुनसान बंजर इलाके से होती है और उस बंजर इलाके में एक लड़की घबरा के अपनी कार के पास खड़ी होती है। उस लड़की के चेहरे पे हमें डर और पसीना साफ नजर आता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस खौफनाक जगह पे उस लड़की के साथ ऐसा क्या हो गया था। मूवी की शुरुआत में हमें सैंड्रा नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि अपनी काफी एडवांस कार में अपने बेटे डेविड के साथ सफर कर रही होती है। ये कार सैंड्रा को उसके हस्बैंड ने उसको गिफ्ट की होती है। वो अपने बेटे डेविड को लेके अपनी मदर इन लॉ के घर जा रही होती है। ड्राइविंग के दौरान सैंड्रा अपनी नई गाड़ी मोनोलिथ के फीचर चेक करने लग जाती है और फिर उसको पता चलता है कि इसके फीचर काफी एडवांस हैं। कार के एआई सिस्टम में उसे कुछ पुरानी चीजें दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड पहले किसी होटल गया था और उसके साथ कोई लड़की भी थी। ये देखने के बाद सैंड्रा को पूरी तरह से अपने हस्बैंड पे शक होने लग जाता है और उसी दौरान उसके हस्बैंड की वीडियो कॉल भी आ जाती है। सैंड्रा का हस्बैंड उसको बताता है कि इस कार का एक मोनोलिथ ऐप है जो कि उसका हस्बैंड पहले ही उसके मोबाइल में इंस्टॉल कर चुका है और सैंड्रा उस मोबाइल ऐप के जरिए अपनी कार को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती है। इसके बाद उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है और वो बाय कह के कॉल काट देता है और अब तो सैंड्रा को यकीन हो जाता है कि उसका हस्बैंड उससे कुछ छुपा रहा है और अब वो इस सोच में पड़ चुकी थी कि उसका हस्बैंड उसको चीट कर रहा है। इसके बाद वो एक स्टोर पे रुकती है और वो देखती है कि उसकी गाड़ी के पास कोई अजनबी शख्स खड़ा है और फिर सैंड्रा फौरन से अपने मोबाइल ऐप से कार का सिक्योरिटी लॉक ऑन कर देती है, जिसकी वजह से उसकी कार पूरी तरह से लॉक हो जाती है। वो खुद शॉपिंग करने में लग जाती है और जब वो देखती है तो उसे पता चलता है कि उसका बेटा तो उसके साथ है ही नहीं। वो पागलों की तरह अपने बेटे को इधर उधर ढूंढने लग जाती है। उसके बेटे को अस्थमा था, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो जाती है और फिर वो देखती है कुछ लड़कियों ने उसके बेटे को उठाया होता है और वो उसके साथ खेल रही होती है। वो उन लड़कियों को डांटती है और अपने बेटे को लेके जल्दी से गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाती है। गाड़ी में बैठने के बाद वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड भी एक होटल में है। तो उसे शक हो जाता है कि कहीं उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके हस्बैंड के साथ होटल में तो नहीं है और फिर सैंड्रा बातों बातों में मालूम कर लेती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड के रूम में कोई और भी मौजूद है, लेकिन उसकी फ्रेंड उसको बताने को तैयार नहीं होती और फिर उसकी फ्रेंड कॉल काट देती है, जिस वजह से सैंड्रा की बेचैनी और शक बढ़ता जाता है और तभी वो अपनी मदर इन लॉ के घर भी पहुंच जाती है, लेकिन उसको बिल्कुल भी सुकून नहीं आता। मदर इन लॉ के घर जाने के बजाय वो डिसाइड करती है कि वो उसी होटल जाएगी जहाँ पे उसका हस्बैंड रुका हुआ है। सैंड्रा की मॉडर्न कार का सिस्टम उसे बताता है कि आगे एक्सीडेंट हुआ है तो इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसे तो जल्द से जल्द होटल पहुँचना था और वो उसी रास्ते से निकल जाती है। सैंड्रा एक सुनसान रास्ते पे निकल जाती है और रास्ते में टेंशन में आके वो स्मोकिंग करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से कार के सिस्टम को लगता है कि कार में आग लग गई है। धुएं की वजह से गाड़ी अपना इमरजेंसी मोड ऑन कर देती है, लेकिन सैंड्रा उसको समझाने की काफी कोशिश करती है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सिगरेट है। गाड़ी अपने सिस्टम को कंट्रोल नहीं करती तो सैंड्रा जल्दी से मैनुअल मोड ऑन कर देती है। इतने में सैंड्रा का बेटा भी खांसने लग जाता है। सैंड्रा सिगरेट बाहर फेंक देती है और अपने बेटे को चुप करवाने के लिए मोबाइल दे देती है। जरा सा सैंड्रा का ध्यान भटकता है तो उसकी गाड़ी की टक्कर किसी जानवर से हो जाती है। उसकी गाड़ी इतनी मजबूत थी कि अगर वो पहाड़ से गिर भी जाती तो उसका नुकसान नहीं होता। वो जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरती है और देखती है कि उसकी गाड़ी के नीचे एक हिरन आ चुका है। इतने में उसका बेटा, जिसके हाथ में सैंड्रा का मोबाइल था, वो मोनोलिथ ऐप ओपन करता है और गलती से वोल्ट मोड एक्टिव कर देता है। वोल्ट मोड ऑन होने का मतलब ये था कि कार अब पूरी तरह से सील हो चुकी है, ना बाहर से उसको कोई खोल सकता है और ना ही अंदर से। अब सैंड्रा गाड़ी के बाहर थी और गाड़ी के अंदर उसका 2 साल का मासूम बच्चा था। वो अपने बच्चे को बार बार वोल्ट मोड ऑन करने का इशारा करती है, लेकिन उसका बच्चा समझ नहीं पाता। घबराहट में आके उसके बेटे के हाथ से मोबाइल गिर जाता है और सीट बेल्ट लगे होने की वजह से अब वो बच्चा नीचे झुक के मोबाइल उठा भी नहीं सकता। तभी सैंड्रा वहाँ से एक पत्थर उठाती है और कार के शीशे को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कार इतनी मजबूत थी कि कार पे एक छोटी सी खराश तक नहीं आती। फिर वो हेल्प मांगने के लिए पास बने हुए पावर स्टेशन में जाती है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता और वहाँ के मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं आता। इतने में उसके आसपास कोई जंगली जानवर आ जाता है। वो डर के मारे कार की छत पे चढ़ जाती है। जंगली जानवर भी कार की छत पे आ जाता है, लेकिन गाड़ी का अलार्म बजने की वजह से वो डर के नीचे उतर जाता है। रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। वो देखती है कि उसके आसपास कोई भी इंसान मौजूद नहीं है। वो परेशान हो जाती है और फिर सोचती है कि रास्ते में उसने एक एयरपोर्ट देखा था, लेकिन फिर वो देखती है कि बाहर
फिर गर्मी काफी ज्यादा है और अंदर गाड़ी में उसका बेटा गर्म कपड़ों में मौजूद है और अब उसके बेटे से गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी, इसीलिए सैंड्रा अपनी शर्ट उतार के सनरूफ के ऊपर रख देती है ताकि उसके बेटे तक थोड़ी सी छांव पहुंच सके। थोड़ी सी छांव बनाने के बाद अपने बेटे को उसी वीराने में छोड़ के वो अकेली ही एयरपोर्ट तक निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में उसे एयरपोर्ट का कोई भी नामो निशान नहीं मिलता। कई घंटों चलने के बाद अब वो काफी दूर आ चुकी थी और उसे अब काफी प्यास लग चुकी थी। फिर वो एक नदी के पास रुक के वहाँ से पानी पीती है। फिर कुछ घंटों चलने के बाद उसे एयरपोर्ट पे एक जहाज नजर आ जाता है, लेकिन ये एक वीरान टूटा फूटा एयरपोर्ट था जहाँ पे कुछ टूटे फूटे जहाज खड़े हुए थे। वो उस प्लेन के अंदर जाती है और वहाँ पे रेडियो पे कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उस बंजर प्लेन में उसका कोई भी सिस्टम काम नहीं करता। इसके बाद वो उस प्लेन से एक बड़ी सी पानी की बोतल लेती है और प्लेन के 2 टायरों को आग लगा देती है ताकि वो आग देख के कोई ना कोई उसकी मदद को जरूर पहुंच सके। प्लेन के टायरों को आग लगाने के बाद वो उस नदी के पास जाती है और उस पानी की बोतल को पानी से फिल कर लेती है और दोबारा से कार की तरफ चलना शुरू कर देती है। फिर वो भागती हुई अपनी कार के पास पहुंच तो जाती है, लेकिन वहाँ पे उसका दिल काफी घबरा जाता है। वो देखती है कि उसकी शर्ट उसकी कार पे मौजूद नहीं है, जिसका मतलब था वहाँ पे कोई जानवर आया था। इसके बाद जब वो कार के अंदर देखती है तो उसका बेटा बेचारा गर्मी से बेहोश पड़ा होता है। वो फौरन से गाड़ी के ऊपर पानी फेंकने लग जाती है ताकि गाड़ी का टेम्परेचर कुछ कम हो जाए। गाड़ी का पंखा तो चल रहा होता है, लेकिन एसी बंद होने की वजह से गाड़ी के अंदर काफी गर्मी जमा हो जाती है। सैंड्रा बेचारी को कुछ समझ नहीं आती तो उसके माइंड में एक छोटा सा आइडिया आता है। वो लकड़ियाँ लेके आग लगा के धुआं कार के अंदर करती है ताकि गाड़ी के अंदर धुआं जाने की वजह से गाड़ी अपना सिस्टम अनलॉक करे और विंडोज खोल दे। लेकिन यहाँ पे भी कुछ उल्टा हो जाता है। शायद सैंड्रा और उसके बेटे की किस्मत खराब थी और फिर गाड़ी अपना वेंटिलेशन सिस्टम ही ऑफ कर देती है और गाड़ी के अंदर जो थोड़ी बहुत हवा चल रही थी वो भी अब बंद हो जाती है। अब सैंड्रा बेचारी पूरी तरह से पागल हो जाती है और अपने हवास खो बैठती है। वो गाड़ी के ऊपर पत्थर मारती है और चिल्लाती है, लेकिन गाड़ी को कोई भी खराश नहीं आती। इसके बाद वो बेचारी हार मान के जमीन पे ही लेट जाती है और लेटे लेटे उसकी आंख लग जाती है और फिर उसे एक भयानक सपना आता है। सपने में वो देखती है कि कुछ सालों बाद वो इसी जगह पे वापस अपने हस्बैंड के साथ लौटती है, लेकिन तब उनके साथ उनका बेटा नहीं होता और उसका हस्बैंड उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा आज इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुन के उसकी आंख खुल जाती है। फिर वो अपने बेटे को देखने के लिए फौरन से कार की तरफ भागती है, लेकिन अब उसका बेटा बिल्कुल चुपचाप पड़ा होता है। वो ना सर हिला रहा था ना ही बोल रहा था। सैंड्रा समझती है कि सब कुछ यहीं पे खत्म हो गया है और उसका बेटा उसे छोड़ के चला गया है, लेकिन जब वो नोट करती है तो उसके बेटे की उंगलियां धीरे धीरे हरकत कर रही होती हैं, यानी कि सैंड्रा का बेटा अभी भी जिंदा था, लेकिन उसकी हालत काफी नाजुक थी। लेकिन तभी वहाँ सैंड्रा को देख के एक जंगली कुत्ता आ जाता है। सैंड्रा अपने आप को बचाने के लिए गाड़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी इतनी गर्म थी कि उसके हाथ पांव जल जाते हैं। वो बेचारी ऊपर तो चढ़ नहीं पाती, लेकिन गाड़ी के नीचे वो खुद को छुपा लेती है। लेकिन वो जंगली कुत्ता तो सैंड्रा के पीछे पीछे कार के नीचे ही घुस जाता है। तब सैंड्रा को एहसास होता है कि वो जंगली कुत्ता सैंड्रा को कुछ कहने नहीं बल्कि उस हिरन को खाने आया था जो कि गाड़ी के नीचे मरा हुआ था। फिर सैंड्रा जल्दी से उस मरे हुए हिरन को गाड़ी के नीचे से निकाल के कुत्ते के आगे कर देती है और जैसे ही वो हिरन निकलता है गाड़ी पीछे की ओर चलने लग जाती है और पीछे की ओर एक गहरी खाई थी। सैंड्रा जल्दी से एक बड़ा पत्थर गाड़ी के पीछे रख देती है, जिसकी वजह से गाड़ी रुक जाती है। इस सब के बाद सैंड्रा का दिमाग काम करने लग जाता है और उसके दिमाग में एक खौफनाक आइडिया आता है। वो सोचती है कि अगर वो इस गाड़ी को खुद ही खाई में गिराती है तो कार अपने आप ही दरवाजे अनलॉक कर देगी, क्योंकि गाड़ी का एआई सिस्टम इसको एक इंसिडेंट समझ के गाड़ी को खुद ही अनलॉक कर देगा। और वो ये भी जानती थी कि गाड़ी इतनी स्ट्रॉन्ग है, गाड़ी के गिरने से भी उसके बेटे को कुछ भी नहीं होगा। फिर वो अपने आप में ढेर सारी हिम्मत पैदा करके गाड़ी को खाई की तरफ धकेल देती है। गाड़ी हवा में जाते ही एआई सिस्टम को डिटेक्ट करती है और समझ जाती है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है और फिर गाड़ी का सिस्टम इमरजेंसी मोड में चला जाता है और गाड़ी खुद को बैलेंस करके आराम से नीचे गिर जाती है। चारों तरफ धूल उड़ने लग जाती है, जिसकी वजह से सैंड्रा घबरा जाती है और जल्दी से कार के पास नीचे पहुंच जाती है और फिर वो चेक करती है कि गाड़ी पे कोई आंच भी नहीं आई और एआई ने एक्सीडेंट को कंसीडर करके गाड़ी का दरवाजा भी खोल दिया था। फिर सैंड्रा जल्दी से अपने बेटे को बाहर निकालती है और उसके गर्म कपड़े निकाल देती है ताकि उसकी बॉडी ठंडी हो सके, लेकिन उसके बेटे की हालत काफी खराब होती है। और दूसरी तरफ सैंड्रा की गाड़ी फिर से अपने सिस्टम को अपडेट करती है और पूरी तरह से अपने आप को ठीक करके दोबारा से रीस्टार्ट होती है और अब एक बार फिर से वो अपने बेटे को लेके उसी गाड़ी में बैठ के गाड़ी को ऑफ रोड मोड में ऑन कर देती है। गाड़ी के टायर उठ जाते हैं और अब गाड़ी इन पथरीले रास्तों पे चलने के लिए तैयार हो चुकी थी। अब गाड़ी के रास्ते में बड़े बड़े पत्थर होते हैं और सारा रास्ता ही पथरीला होता है, लेकिन ये मोनोलिथ कार इस रास्ते पे चलने के लिए पूरी तरह
हमेशा से तैयार थी। सैंड्रा जानती थी कि ये दुनिया की सबसे एडवांस कार है। फिर वो स्पीड बढ़ाती है और गाड़ी आराम से पथरीले रास्तों पे चढ़ के रोड पे आ जाती है और फिर सैंड्रा जल्दी से अपने बेटे को लेके हॉस्पिटल पहुंच जाती है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर उसके बच्चे के टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि अब उसका बेटा खतरे से बाहर है और अपने बेटे की जान बचा के सैंड्रा की जान में जाना चाहती है। सैंड्रा अपने बेटे की जान तो बचा चुकी थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी यही ख्याल चल रहा था कि उसके हस्बैंड ने इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसकी खबर तक नहीं ली। और अब सैंड्रा का शक यकीन में बदल चुका था कि उसका हस्बैंड उसको धोखा दे रहा है। और ये सब कुछ दिखाते हुए ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर मूवी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।